हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज का जो पेपर है अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे कम क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सॉल्व किए। कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एनालिसिस तो बना देते हैं ताकि आप लोग को एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से जो आज का पेपर है वो रहा। दोस्तों जब मैंने सुबह का शिफ्ट डाला था, हर शिफ्ट की तरह, हर साल की तरह यही चीज बच्चों ने लिखा, सर इतना ज्यादा थोड़ी जा सकता है, इतना कम थोड़ी जा सकता है। बट जबकि मैंने आप लोगों को जनवरी के एंड में जब ऑफिशियल रिजल्ट्स आए थे तब मैंने आपको दिखाया था बकायदा कि कितनी ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी। और ये प्रिडिक्शन कोई मतलब रैंडम नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन डेटा। जनवरी के अंदर और अप्रैल अटेम्प्ट का जो डेटा होता है, हम लोग ये जो पूरा डेटा बनाते हैं अप्रैल अटेम्प्ट के हिसाब से बनाते हैं। हम लोगों ने पिछले साल किस तरह से प्रेडिक्ट किया था, किस तरह से पेपर सॉल्व किए थे, क्योंकि पिछले साल भी तो मेमोरी बेस्ड के अंदर हमने 12-15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बच्चे बहुत इजीली बोलते थे कि सर 12-15 क्वेश्चन सॉल्व करके आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो। अरे भाई, हमने पिछले साल भी 12-15 किए थे और पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं आपको। तो चलिए भाई, जिन लोगों को मानना है वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। केमिस्ट्री के अंदर 18 क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों पूरे सॉल्व किए। इसकी जो क्लास टैगिंग है वो आपको एमआर सर जेइन एक्सेस पे जब सॉल्व कराएंगे तब अच्छे से बताएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर 11वीं के 5 क्वेश्चन थे, 12वीं के 7 क्वेश्चन थे, टोटल 12 क्वेश्चन है। फिजिक्स में 11वीं के 8 क्वेश्चन है, 12वीं के 9 क्वेश्चन है, टोटल 17 क्वेश्चन है। राइट। मैथमेटिक्स के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्वेश्चन। अब देखिए ये 11th है, ये 12th है। फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन है, रोटेशन के 2 क्वेश्चन है। राइट। केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स होते हैं ना, जैसा आइसोमेरिज्म हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, यहां से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी टच करने के लिए कोशिश की गई है जिनको लो वेटेज माना जाता है। जैसा मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है ना, लार्जली एनटीए, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोग के वीडियोस देखती है, हम लोग बताते हैं कि यार ये रिपीटेड है, यहाँ से सबसे ज्यादा आएगा, यहाँ से कम आएगा, तो वो लोग इस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। जिस वजह से आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ये बोलते थे कि कोनिक सेक्शन से सबसे कम क्वेश्चन आएंगे और जनवरी के अंदर 32 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से इन्होंने डाल दिए, जो कि हाईएस्ट वेटेज टॉपिक निकला, जबकि कोनिक के अंदर कुछ बचा भी नहीं है इतना। राइट। तो ये चीज हो गई। अब हाईलाइट्स मैं बताता हूं दोस्तों। मैथमेटिक्स के अंदर पेपर जो है वो थोड़ा सा इजियर साइड था, मगर मॉर्निंग से मेरे को थोड़ा सा टफ लगा। कैलकुलेशंस थोड़ी थी, थोड़ी सी टैक्सिंग कैलकुलेशन थी। ऑल्दो सुबह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मेरा ऐसा मानना रहता है कि जब भी क्वेश्चन कम कलेक्ट होते हैं ना, इसका मतलब बच्चों को थोड़ी सी कम याद है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। फिजिक्स का जो पेपर था वो मॉडरेट है एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। वेटेज जो है वो हाइयर जाएगी दोस्तों। 12 वेटेज जो है वो 12वीं साइड की तरफ, 12 की साइड थोड़ी सी हाई हैवियर है। यहाँ पे फिजिक्स के जो एडुकेटर्स है ना, उनका भी ये मानना था कि जो पेपर है वो बिल्कुल मतलब सिंपल, मतलब सुबह के हिसाब से मॉडरेट था, थोड़ा सा मतलब सिंपल, सुबह इजी था तो अभी मॉडरेट है। तो यहाँ में फिजिक्स में भी डिफिकल्टी बढ़ी है, फिजिक्स के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ी है। और केमिस्ट्री के अंदर एमआर सर का ये कहना था कि जो पेपर था वो सुबह की तरह था, उसमें लेस कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम देखने को मिली, मगर ट्रिकी थी। और मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स है ना वो फीचर है। अब इसके अंदर सर का ये कहना था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी ट्रिकी कैलकुलेशन के, ठीक है। जैसे सर बता रहे थे कि कुछ जगह पे 14-15 आइसोमर्स निकलवाए हैं, और फिर उसके अंदर भी कुछ एनालिसिस था जो बहुत डीप एनालिसिस है, जिसमें बच्चे सिली मिस्टेक करने के काफी चांसेस रहते हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली पूरा लेखा जोखा है एनालिसिस का। इसके बेसिस पर हम लोगों ने दोस्तों क्या अज्यूम किया है, हमारा ये मानना है कि जो 99.9 परसेंटाइल है वो 240 पर जाएगी, विच इज लेस देन, देखो मॉर्निंग वाली हमने 259 बोली थी, जो बच्चे बोल रहे हैं बहुत हाइयर साइड पर। बट पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों मॉर्निंग का, जो सब बच्चे भी बता रहे हैं। हर कोई बच्चा 250 230 ये सब बता रहा है, तो इसलिए कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है। ठीक है। 99 परसेंटाइल दोस्तों 179 पर, 95 130, और यहाँ पे जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन होगा वो 119 पर होगा। अगर आप जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को सेफ मान सकते हैं 125 पर। अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेफ स्कोर बता दो, तो 125 वो स्कोर है। ठीक है गाइस। तो ये चीज है। अब मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। एक फिनिक्स एसआरजी बैच आ रहा है हम लोगों का, जिसके अंदर बेसिकली मैं खुद पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, और मैं विनीत लुम्बा सर मिलकर के मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, पीएमएस सर, बीजे सर ये सब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और फिजिक्स आपको जयंत नागदा सर पढ़ाने वाले हैं। ये बैच दोस्तों ड्रॉपर्स के लिए है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया कि यार एक बार अपने आप को वापस से स्टार्ट देने की जरूरत है, जितनी भी गलतियां हमने की थी उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, और आप लोगों को रियलाइज है गलतियां क्या है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि एक मेंटर की क्या
बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया देन डू इनरोल फॉर दिस कोर्स। ये कोर्स दोस्तों ऐसा कोर्स है जो हाईली मेंटर्ड है, प्रॉपर ऑफलाइन की फील देगा आप लोग कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई जाएगी आपको, हर वीक क्लास टेस्ट होगा। जैसे कोटा के अंदर हम लोग क्या ना कॉन्कर एसआरजी बनाते थे, कॉन्कर एसआरजी। तो उसके अंदर क्या होता था बेसिकली कि क्लास टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग प्रॉपर होती है, बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लेकर के आई जाएंगी, जो हमारे पूरे इंडिया के जितने भी टॉप लर्नर्स हैं उनके साथ आप लोगों को जोड़ा जाएगा। तो इस बैच को जल्दी लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।